मैंगो एयर कूलर, ठंडी हवा का नया नाम, इंडिया का अपना एयर कूलर, मैंगो एयर कूलर। नमस्कार, ऐसे सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार तिवारी। मित्रों, मैं आज आपको ऐसे व्यक्ति से मिलाता हूं जिसको लकवा की बीमारी हो गई, लेकिन उस बीमारी को वो भगवान की कृपा मानता है। छोटी सी तकलीफ होती हैं तो भगवान को दोष देने लगते हैं, लेकिन राजलदेसर के महान गौ सेवक समाज सेवी बाबूलाल जी दुधेड़िया लकवा जैसी बीमारी को भगवान की कृपा मानते हैं। कहते हैं कि भगवान ने मुझे बंदर बना दिया है, मैं गाय की सेवा करूंगा और नाचूंगा, गाऊंगा। ऐसे भक्त को मिलाने के लिए मैं आज गौशाला आया हूँ, राजलदेसर श्रीनाथ नगर गौशाला, जहाँ पर 3 जुलाई को बाबूलाल जी दुधेड़िया के द्वारा विराट भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें परम गो भक्त भजन सम्राट ओम मुंडेल आ रहे हैं और उसकी तैयारियां राजलदेसर में शुरू हो चुकी हैं। आइए महान गो भक्त बाबूलाल जी दुधेड़िया से मिलते हैं और दिखाते हैं कार्यक्रम की क्या तैयारियां चल रही है। राजलदेसर की सबसे अच्छी गौशालाओं से एक श्रीनाथ नगर गौ सेवा समिति का दृश्य आप देख रहे हैं। यहाँ जुलाई में एक भव्य कार्यक्रम होने वाला है। एक शाम गौ माता के नाम ओम मुंडेल, जो कि परम गो भक्त है, वो गौ साहित्यार्थिक कार्यक्रम करेंगे। एक आदर्श गौ सेवक का उदाहरण आपको दिखाना चाहूँगा। आप बाबूलाल जी दुधेड़िया हैं, आप देख सकते हैं लकवाग्रस्त हो गए थे, लेकिन फिर भी जज्बा देके नित्य गौशाला में आते हैं और गौ सेवा करते हैं। देखिए, इस भीषण गर्मी में बीमार होने के बावजूद भी अपने गौ सेवा का संकल्प नहीं तोड़ते हैं। ऐसे गौ भक्त को मैं नमन करता हूँ। मेरे साथ इस समय राजलदेसर के भामाशाह समाज सेवी गौ भक्त बाबूलाल जी दुधेड़िया है। राजलदेसर में ऐसा कोई कार्य नहीं होता है जिसमें आदरणीय बाबूलाल जी का योगदान नहीं होता है, चाहे वो किसी मंदिर के निर्माण का कार्य हो, कोई प्याऊ बनाना हो, या किसी निर्धन बच्ची के विवाह का, यानी कोई भी कार्य होता है उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। अनेक कार्य आपने करवाए हैं। अगर मैं नाम लेना चाहूँगा तो मुझे लगता है कि घंटों लग जाएंगे। ऐसे परम गो भक्त, और सबसे बड़ी चीज़ है निःशक्त, इस समय आप बीमार हैं, लकवाग्रस्त हो गए, लेकिन अपनी गौ सेवा का संकल्प आपने नहीं तोड़ा। मुझे याद है रतनगढ़ में ओम मुंडेल जी का कार्यक्रम चल रहा था, आप झूमने लगे, गौ माता का भजन बोला गया तो आप नाचने लगे, यानी गौ माता का नाम आते ही आपका उत्साह देखते बनता है। आइए बातचीत करते हैं आदरणीय बाबूलाल जी से। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं जानना चाहूंगा कि ये जो गौ माता के प्रति आपका श्रद्धा है, भाव है, ये कब बना, कैसे बना? मेरा गौ भक्ति में तो आज 25 साल से मेरी श्रद्धा है। ये गौशाला बनी थी तब कोई ट्रैक्टर और नहीं चलते थे, हम लोग ऊंट गाड़े के अंदर में यहाँ पे चारा गिरवाते थे जी, तब से है जी। फिर उसका फल मेरे को आज से 2 साल पहले गौ माता ने दिया जी, कि मैं गौ सेवा के लिए, लोगों ने मेरे को बोला मूर्ख है, ये काम क्यों कर रहा है, पर यहाँ पे मेरे को महसूस हुआ ये काम देनु गाई है, तो मेरे को इनको ड्राई फ्रूट खिलाने का सौभाग्य मिला जी। लोगों ने बोला आपने ड्राई फ्रूट क्यों खिलाया? मैं बोला गाय के अंदर में 33 करोड़ देवी देवता है, उनको मैंने भोग लगाया है जी। अरे मैं चाहता हूँ हमारी ये नाथ नगर गौशाला के अंदर में जो ओम जी मुंडेल सरस्वती भक्त है, गौ भक्त है, वो आ रहे हैं, तो उसके अंदर में गांव वाले ज्यादा से ज्यादा जुड़ना चाहिए। यहाँ पे 1 रुपया भी कोई देगा तो मैं तो बोलता हूँ वो हमारे लिए, गौ माता के लिए भगवान के बराबर है। ये कितने तारीख को कार्यक्रम है बोला जी? ये 3 जुलाई को कार्यक्रम है और इसके अंदर में ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ने चाहिए। सबका, मेरे को गांव की एकता चाहिए, सबका सहयोग चाहिए। जय गौ माता। आप सुन रहे हैं 3 जुलाई को श्रीनाथ नगर गौशाला में परम गो भक्त डॉक्टर ओम मुंडेल की भजन संध्या का आयोजन हो रहा है, और आप कह रहे हैं कि सभी अधिक से अधिक संख्या में पधारें, और जितना आपका सहयोग हो, ये जरूरी नहीं कि आप लाखों दे, हजारों दे, जितना आपकी श्रद्धा हो उतनी आप गौ भक्ति कर सकते हैं, यानी गौ माता के सेवा के लिए अपना सहयोग कर सकते हैं। आप कह रहे हैं कि 25 वर्षों से जब ये गौशाला यहाँ पर संचालित हो रही है तब से मेरी श्रद्धा है, और आपने ड्राई फ्रूट्स यानी काजू बादाम किशमिश गौशाला खिलाए, क्योंकि गौ माता जो है वो साक्षात भगवान का रूप है। धरती में कहा जाता है सूर्य और गौ माता साक्षात भगवान है, और इसका उदाहरण आप इनको देख सकते हैं। इतनी गंभीर बीमारी हुई लेकिन अब भी अच्छी तरह से चल सकते हैं, बोल सकते हैं। ये निश्चित रूप से गौ माता का ही फल है, गौ माता की सेवा का फल है। कुछ और कहना चाहेंगे सर? हाँ जी जी। मैं कहना चाहता हूँ, लोग बोलते हैं मेरे को लकवा है, मेरे को लकवा नहीं है। मेरे को बजरंगबली ने बंदर बना के भेजा है गांव के अंदर में। मैं बंदर हूँ, मैं कोई भामाशाह भी नहीं हूँ।
क्या बात। आपको बोल देता हूँ, मेरे पास में कुछ भी नहीं है, जो भी है ये भगवान की कृपा है। मेरे हाथ से निमित्त बना रखा है, कुछ अच्छा करवा रहे हैं। और मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि आपको उदाहरण दे दूं कि आप लोग 1 रुपया देंगे ना, उसका 1000 गुना होगा। मैं आज से 1 साल पहले 2 किलो सोना पहन के घूमता था, और मैं आज भी बोलता हूँ, मेरे को गौ माता ने आज ही मेरे को प्रसाद दिया है। वापिस ये 3 जुलाई को वही 2 किलो सोना पहन के ये गौ माता मेरे को बुला रही है। जय गौ माता। देखिए भक्ति, देखिए बीमारी हो गई लेकिन कह रहे हैं कि मुझे कोई बीमारी नहीं है, भगवान ने मुझे बंदर बना दिया है। और बंदर से बड़ा भक्त कोई है भी नहीं भगवान का, क्योंकि हनुमान जी महाराज वानर के रूप में है और इस धरती के श्रेष्ठ देवता माने जाते हैं। आज हनुमान जी की कृपा से आप देख सकते हैं, वो व्यक्ति जिसने बहुत सेवा की है राजल देसर की, लेकिन फिर भी बीमारी से भगवान से कोई शिकवा नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। कह रहे कि भगवान ने मुझे बंदर बनाया है और मैं पूरे अपने जीवन का पूरा आनंद ले रहा हूं। और मैं पुनः बताना चाहूंगा, रतनगढ़ के उस कार्यक्रम में ओम मुंडेल ने आपकी सराहना की थी कि ऐसी स्थिति में जब लोगों को जागरणों में नाचने में शर्म आती है, लेकिन इतनी बीमारी होने के बावजूद आप झूम झूम कर नाच रहे थे। और अगर हर व्यक्ति इसी तरह से भगवान के प्रति श्रद्धा रखे तो किसी तरह की कमी नहीं है। छोटी सी बीमारी पर हम लोग भगवान को दोष देने लगते हैं कि भगवान ने कर दिया, जबकि ऐसी बीमारी होने के बावजूद भगवान से कोई शिकायत नहीं है और अपने जीवन का आनंद ले रहे हैं। आज भी नित्य गौशाला में आकर गौ सेवा करते हैं। मैं पुनः आप सबसे निवेदन करूंगा, गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, तिवारी जी हैं, पवन जी, बोथरा जी जो मंत्री हैं गौशाला के, पार्षद महोदय मौजूद हैं, और सभी आपसे निवेदन करें कि अधिक से अधिक संख्या में 3 जुलाई को यहाँ पर पहुंचे। और जैसा भाई साहब बाबूलाल जी कह रहे हैं कि 1 रुपये देंगे तो उसका 1000 गुना मिलेगा। गौ माता रखती नहीं, एक वो गौ माता है जो खेती में बचा हुआ कचरा खाकर हमें अमृत समान दूध देती है, दही देती है, मक्खन देती है, घी देती है। तो इससे बड़ा प्रमाण भगवान होने का कोई हो भी नहीं सकता है। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि 3 जुलाई को राजल देसर की श्रीनाथ नगर गौशाला में जरूर पधारें, गौ माता की सेवा करें और भजनों का आनंद उठाएं। राजल देसर समाजसेवी बाबूलाल जी दुधेड़िया सेलिब्रिटी से मिलने के बहुत शौकीन है। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, सुपरस्टार अमिताभ बच्चन, रणवीर सिंह जैसे लोगों से मिल चुके हैं। लकवा जैसी बीमारी से ग्रस्त होने के बावजूद बाबूलाल जी दुधेड़िया ने रतनगढ़ में ओम मुंडेल की भजन संध्या में जमकर नृत्य किया और ओम मुंडेल ने भी उनका सम्मान किया। गौशाला द्वारा अनेक योजनाएं संचालित की जाती है जिसमें लोग योगदान करते हैं और इसी से गौशाला का संचालन होता है। गौशाला में सैकड़ों पेड़ है जहाँ पर पक्षियों के लिए परिंदे लगे हैं पानी के लिए और चुग्गे की व्यवस्था की जाती है। ये वीर बाल उद्यान है, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए कुंडलिया परिवार के द्वारा बनाए गए हैं, जहाँ पर बहुत सारे झूले लगे हैं। बहुत सुंदर सुंदर बच्चों के लिए झूले भी लगे हैं। पूरा राजल देसर यहाँ पर आता है। एक आदर्श गौशाला है नाथनगर गौशाला। गौशाला में प्रवेश करते ही बहुत सुंदर कृष्ण भगवान का मंदिर है। पूरी दुनिया को गौ सेवा की सीख देने वाले भगवान कृष्ण का मंदिर। भगवान की आराध्य है गौ माता। हर दृष्टि से एक आदर्श गौशाला है श्रीनाथ नगर गौशाला, जहाँ पर पर्यावरण का ध्यान रखा जाता है, गौ सेवा की जाती है, पक्षियों की सेवा की जाती है और साल में अनेक सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। श्रीनाथ नगर गौशाला में पशु चिकित्सालय संचालित होता है, जहाँ पर बीमार गायों की बहुत अच्छी सेवा होती है। गौशाला में बड़े बड़े चारागृह बने हैं। गौ माताओं के लिए अच्छा चारा, हरी घास, दलिया, लापसी जैसी व्यवस्थाएं की जाती है। गौशाला में सैकड़ों गायें और नंदी है। समर्पित भाव से गौ भक्ति से सेवा की जाती है इस गौशाला में। श्री नाथ नगर गौशाला राजल देसर का दृश्य आप देख रहे हैं। राजल देसर एक धार्मिक नगरी है। गौशाला के मंत्री पवन जी बोथरा, परम हनुमान भक्त गौसेवक और मशहूर गायक तुलसीराम जी पांडे, भजनलाल जी तिवारी और राजल देसर के प्रसिद्ध समाजसेवी भमाशा गोभक्त बाबूलाल जी दुधेड़िया, नित्य यहाँ पर ये लोग आते हैं
और गौशाला की साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। युवाओं का बहुत बड़ा योगदान रहता है गौ सेवा में। आप वार्ड पार्षद है धनपत जी शर्मा। इस समय आपको मैं राजस्थान में चूरू जिले के राजलदेसर का दृश्य दिखा रहा हूँ। राजलदेसर की दिव्य गौशाला श्रीनाथ नगर गौशाला में 3 जुलाई को एक विराट भजन संध्या होने वाली है, एक शाम गौ माता के नाम, जिसमें प्रसिद्ध गौ भक्ति जाने माने गायक ओम मुंडेल यहाँ पर आने वाले हैं। और ये कार्यक्रम राजलदेसर के प्रसिद्ध भामाशाह समाज सेवी आदरणीय बाबूलाल जी दुधेड़िया के आर्थिक सौजन्य से आयोजित हो रहा है, जिनका बहुत बड़ा योगदान इस गौशाला में नहीं पूरे राजलदेसर के प्रत्येक धार्मिक कार्यक्रम में होता है। और बातचीत करने के लिए मेरे साथ गौशाला के मंत्री आदरणीय पवन जी बोथरा है, उनसे बातचीत करेंगे। पवन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं जानना चाहूँगा वर्तमान में गौशाला में कितनी गायें हैं, किस तरह से सेवा हो रही है, और जो कार्यक्रम गौ माता के लिए हो रहा है उसकी जानकारी दर्शकों को दीजिए। मैं सर्वप्रथम तो गाय माता को प्रणाम करता हूं और आप सबको बताना चाहूँगा कि अभी वर्तमान में श्रीनाथ नगर गौशाला में करीब 450 गाय माता और नंदियां हैं। उनकी सेवा जन सहयोग से राजलदेसर के प्रत्येक भामाशाह, प्रत्येक दानदाता, सबके आर्थिक सौजन्य से, आर्थिक सहयोग से ये जन गौ माता की सेवा हो रही है। और आने वाली 3 जुलाई को हमारे साथ हमारे राजलदेसर के लोकप्रिय दानदाता भामाशाह, जिनका चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे गौ माता का सेवा का काम हो, चाहे अन्य कोई सेवा का काम हो, इनकी पूरी ताकत के साथ ये अपना कार्य करते हैं, लगन के साथ सेवा करते हैं। और श्रीनाथ नगर गौशाला में इनकी सेवा लगातार हम सबको प्राप्त होती है, गौ माता की सेवा होती है। इन्होंने 3 जुलाई को अपने आर्थिक सौजन्य से ओम जी मुंडेल, जो विश्व प्रसिद्ध गायक है, उनका कार्यक्रम के आयोजन का बीड़ा उठाया है। और 3 जुलाई को श्रीनाथ नगर गौशाला की इस पवित्र भूमि पर गौ भक्त ओम जी मुंडेल का कार्यक्रम होगा। तो सर्वप्रथम तो मेरी आवाज़ सुन रहे सभी दानदाता, सभी भामाशाह, जब सभी गौ भक्तों से मेरा निवेदन है, आप सभी सह परिवार इस नाथ नगर गौशाला में 3 जुलाई को पधारें और ओम जी मुंडेल के कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, गौ माता की सेवा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। यहाँ हम ये कार्यक्रम लोगों को इस गौशाला से जोड़ने के लिए, गौ भक्ति से जोड़ने के लिए, क्योंकि हमने सुना है कि ओम जी मुंडेल लोगों में गौ भक्ति की प्रेरणा जागृत करते हैं। मैं सभी से निवेदन करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार कर इस कार्यक्रम को, गौ माता की सेवा के लिए जो कार्यक्रम हो रहा है उसको सफल बनाएं। और मैं ये आप सभी, हम सभी की ओर से, हमारे साथ भजनलाल जी पारिक जो संस्था के सक्रिय सदस्य हैं, तुलसीराम जी, धनपत जी, हम बाबूलाल जी को और पूरी नाथ नगर गौशाला परिवार के सभी सदस्यों की ओर से मैं बाबूलाल जी का बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि इन्होंने अपनी इस शारीरिक स्थिति के बावजूद इतना बड़ा बीड़ा उठाया है और इतना भव्य प्रोग्राम ये करवा रहे हैं। इनका बहुत बहुत आभार एवं बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मेरी आवाज़ सुन रहे सभी दानदाताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे अध्यक्ष ये प्रदीप जी कुंडलिया, शिवरतन जी पांडे जो ट्रस्टी हैं, और उनके साथ साथ सभी जो इस संस्था से जुड़े हुए हैं, ट्रस्टीगण, सदस्यगण, पदाधिकारीगण, आप सभी का दानदाता, आप सभी का मैं बहुत बहुत आभार करता हूँ। आपके दिन रात के प्रयास से, आपके सहयोग से और बाबूलाल जी जैसे कर्मठ गौ भक्तों के कारण ये गौशाला दिन रात अपनी गौ माता की सेवा बहुत अच्छे से कर रही है। सभी का बहुत बहुत आभार है। धन्यवाद पवन जी, धन्यवाद आदरणीय बाबूलाल जी। निश्चित रूप से बहुत अच्छा लगा आज यहाँ पर कवरेज करके। एक आदर्श गौशाला जहाँ पर साफ़ सफाई देखते ही बनती है, बिल्कुल साफ़ सुथरा वातावरण, सैकड़ों यहाँ पर पेड़ हरे भरे, दूब लगी हुई, बच्चों के लिए झूले, ऐसी गौशालाएं राजस्थान में बहुत कम देखने को मिलती है। निवेदन और करना चाहूँगा, कल हमारे जिलाध्यक्ष जी धर्मवीर जी पुजारी और उनके साथ पूरी टीम आई थी, तो वो इस गौशाला, इस प्रांगण में हम सभी मौजूद थे। उन्होंने देखे, उन्होंने कहा कि हमने बहुत सी गौशालाओं में भ्रमण किया है, पर इस गौशाला में आकर लगता है कि ये कोई तपोभूमि है। मैं आदरणीय बन्नेचंद जी का भी बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ उनको, उनकी ये जो भूमि दान दी हुई है और ये तपोभूमि है, वो भी एक संत के रूप में है। और बाबूलाल जी जैसे संत है जो इस गौशाला में सेवा करे, इनके जैसे और भी जो सेवाभावी लोग हैं, सभी का बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।